दोस्तों, मैं हूं अख्तर हुसैन और आप हैं इस वक्त मेरे साथ न्यूज दिल से भारत पर। मणिपुर की घटना के बारे में आप सभी जानते होंगे। उस घटना ने भारत के हर व्यक्ति की आंखों में आंसू भर दिए। सारी दुनिया ने उस घटना को देखा और देखने के बाद वो सोचने लगी कि हिंदुस्तान में क्या ऐसा भी होता है। मैं इस घटना की और गहराई तक जाऊं इससे पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूं भारत की बेटी का एक लिखा हुआ गीत जो अपने ही स्वर में गा रही है और अपने देश के प्रधानमंत्री को जगाने की कोशिश कर रही है। कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार। मणिपुर में चोर लूटते, मणिपुर में चोर लूटते, नंगी करके नार। कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार। 4 मई की इस घटना से मानवता शर्मिंदा है, मानवता शर्मिंदा है। जाति धर्म की नफरत में मानव बन गया दरिंदा है, मानव बन गया दरिंदा है। पूरा विश्व है निंदा करता, अरे पूरा विश्व है निंदा करता। देश है शर्मोसार, कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार। मणिपुर की इस घटना ने दिल को है झकझोर दिया, दिल को है झकझोर दिया। अब तक जितने कांड हुए हैं सबको पीछे छोड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया। गई सैकड़ों जान जहां, अरे गई सैकड़ों जान जहां। घर जल गए 3000, कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार। बेबस भाई देख रहा था बहन की अपने हालत है, बहन की अपने हालत है। मूक बना था पुलिस प्रशासन, चुप क्यों आज रिसालत है, चुप क्यों आज रिसालत है। लुटी जा रही थी एक बेटी, अरे लुटी जा रही थी एक बेटी। बाप खा रहा मार, कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार। कारगिल में जिस फौजी ने जौहर को दिखलाया था, जौहर को दिखलाया था। लेकिन अपनी पत्नी की असमत को बचा न पाया था, असमत को बचा न पाया था। कैसे कोई बनेगा बोलो, अरे कैसे कोई बनेगा बोलो। वतन का पहरेदार, कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार। राजनीति ना हमें है करना, बस इतना ही कहना है, बस इतना ही कहना है। लोकतंत्र और संविधान का पालन सबको करना है, पालन सबको करना है। जनहित की आवाज उठाते, अरे जनहित की आवाज उठाते। सुषमा सूबेदार कहाँ सोए हो
चौकीदार कहाँ सोए हो चौकीदार। मणिपुर में चोर लूटते, मणिपुर में चोर लूटते, नंगी करके नार कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार। सुना आप लोगों ने, इस भारत की बेटी ने कहा कहां सो गए हो चौकीदार। बहुत अच्छे लहजे में उसने महिलाओं का दर्द बयान किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 2 महीनों से लगातार मणिपुर में दंगा चल रहा था, मारपीट हो रही थी, कत्लेआम हो रहा था, लेकिन हमारे प्रधान सेवक यानी कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बिल्कुल खामोश बैठे थे, बिल्कुल चुप बैठे थे। क्योंकि जब इस तरह की कोई घटना होती है तो वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, उनका लब सिर्फ चुनाव में खुलता है। लेकिन अफसोस की बात मैं आपको बताऊं कि उन 3 महिलाओं को जब निर्वस्त्र घुमाया गया, सरेआम उन्हें जलील किया गया, सरेआम उन्हें बेइज्जत किया गया, सरेआम उनकी आबरू लूटी गई, ये तमाशा जब दुनिया ने देखा तो पूरी दुनिया में भारत का तमाशा हो गया। आज जो बात मैं आप लोगों से कहने वाला हूं वो आपकी आत्मा को झिझोड़ देगा। आप सभी जानते हैं हमारे देश में महिलाओं को देवी कहा जाता है, दुर्गा कहा जाता है, लक्ष्मी कहा जाता है, पार्वती कहा जाता है, तमाम देवियों की उपाधि दी जाती है और इसी देश में महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाता है, उनका बलात्कार किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनकी हत्या की जाती है। तो आप सोचिए कि जिनको देवी की उपाधि दी जाती है उनका ये हाल हमारे इस मुल्क भारत में होता है। उसके बावजूद भी हमारे देश के प्रधान सेवक और हमारे देश के गृह मंत्री बिल्कुल खामोश और चुप बैठे। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी उन्हीं की सरकार है। मुख्यमंत्री के खिलाफ एक्शन लेने के बावजूद, मुख्यमंत्री को सस्पेंड करने के बावजूद खामोशी से बैठकर हमारे प्रधानमंत्री तमाशा देख रहे हैं और एक कार्यक्रम में उन्होंने कुछ पल के लिए मणिपुर की घटना की जिक्र की। आप ये जानते हैं कि इस देश का जो राजा होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगर प्रधानमंत्री चाह ले तो पूरे देश की सेना उसके साथ है, पूरे देश की जनता उसके साथ है, कहीं एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन 2 महीने से मणिपुर में दंगे हो रहे थे, हत्याएं हो रही थी, रहजनी हो रही थी, घरों को जलाया जा रहा था, तमाम लोगों को मारा जा रहा था, उनकी हत्याएं की जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री खामोश थे, गृह मंत्री खामोश थे। कहा जाता है कि हमारे मुल्क में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यहां बेटियों को नंगे घुमाया जा रहा था, सरेआम उनकी इज्जत नीलाम की जा रही थी और सरकार का ये जो दावा है बिल्कुल खोखला साबित हो रहा था, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 37 पार्टियों से गठबंधन करने के बाद उन 37 पार्टियों में क्या एक भी मर्द ऐसा नहीं था जो उन महिलाओं की तकलीफों को समझ सके। उन 37 पार्टियों के मुखिया जो है वो क्या बिल्कुल नामर्द थे जिन्होंने उन महिलाओं की तकलीफ को सुना नहीं, या सिर्फ कुर्सी और सत्ता पाने की लालच में खामोश है, चुप है और प्रधानमंत्री का साथ दे रहे हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है। आज हमारे देश में बेटियों को बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया, उनकी सुरक्षा करना बहुत ही मुश्किल हो गया है और मणिपुर की घटना ने तो इंसानियत को झिझोड़ के रख दिया। ये इंसान रूपी दानव किस तरह से उन महिलाओं को नोच रहे थे, उन महिलाओं को खसोट रहे थे, उनके अभिन्न अंगों को कैसे छू रहे थे, ये आप सब लोगों ने देखा। हम लोगों की आंखें फूट जाती ऐसी घटना देखने से पहले, लेकिन हमारे मुल्क में ये घटना हमको और आपको देखनी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सियासत, राजनीति, चुनाव, कुर्सी इतनी अहम है
कि भारत की बेटियां जलील हो रही हैं, बेइज्जत हो रही हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनकी इज्जत को लूटा जा रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और तमाम बड़े नेता अपने कानों में तेल डाले बैठे हुए हैं। और यहां तक कि स्मृति ईरानी जी, जो दहाड़े मार के, चिंगाड़े मार के चिल्लाने वाली महिला है, मंत्री है, एक महिला की दर्द पे उनकी जुबान नहीं खुलती, तो ऐसी महिला होने पर लानत है। न्यूज दिल से भारत इस खबर की मजम्मत करता है और कहता है भारत की आवाम से कि कहीं भी अगर बेटियों के साथ गलत हो, बहनों के साथ गलत हो, माओ के साथ गलत हो, तो पूरा भारत एक साथ आए और इस तरह की घटना का विरोध करे। और जो राजनीतिक पार्टियां इस तरह की घटना को संरक्षण दे, ऐसी पार्टियों का बहिष्कार करिए, ऐसे नेताओं का बहिष्कार करिए, ताकि हमारे देश की बेटियों को बचाया जा सके, उनको सुरक्षित रखा जा सके और मणिपुर जैसी घटना को दोबारा होने से रोका जा सके। न्यूज दिल से भारत से अख्तर हुसैन, एक भारत नेक भारत, जय हिंद जय भारत।